नमस्कार दोस्त, ऐसे ही टॉपिक पर है जिसमें इंसान की सोल मरने के बाद एक दूसरी दुनिया में आ जाती है, लेकिन एक बच्चा जीते जी भूतों की दुनिया में चला जाता है। तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत मीगल से होती है। मीगल अपने परिवार की कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि सालों पहले उनके परिवार में एक म्यूजिशियन था जो कि उसके दादी के डैड थे। उनका एक सपना था, वो अपने म्यूजिक को दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो अपना म्यूजिक दुनिया तक पहुंचाने के लिए घर से निकल पड़े और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। इसलिए मम्मी ने अकेले ही घर को संभाला और जूते बनाने का काम शुरू किया। और तब से अब तक हमारे परिवार जूते बनाते हैं और म्यूजिक से नफरत करता है। लेकिन मिगेल म्यूजिक को बहुत पसंद करता है और डाला क्रूज की तरह एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता है। मिगेल बताता है कि वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर कोको के साथ बहुत खुश है, हालांकि उनकी याददाश्त कम होती जा रही है। वो आगे बताता है कि डाला क्रूज एक टाइम में बहुत बड़े म्यूजिशियन हुआ करते थे। सारे लोग उनमें बहुत बड़े फैन थे, लेकिन एक दिन परफॉर्मेंस के दौरान उनके ऊपर बेल गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। आगे हम मिगेल को एक म्यूजिशियन के शू पॉलिश करते हुए देखते हैं। वो म्यूजिशियन उसे कहता है कि तुम भी एक म्यूजिशियन बन सकते हो, बस तुम्हें वो बनने का हुनर होना चाहिए। मिगेल कहता है कि मेरी फैमिली ऐसा कभी नहीं होने देगी। तो म्यूजिशियन उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ करने की चाह है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो म्यूजिशियन मिगेल को अपना गिटार देने लगता है। तभी वहाँ मिगेल की दादी आ जाती है और उस म्यूजिशियन को मारकर वहाँ से भगा देती है और मिगेल को ऐसे लोगों के आसपास आने से मना करती है और उसे घर ले आती है। सभी मिगेल पर गुस्सा करते हैं और उसे उस जगह जाने से मना करते हैं। मिगेल उन्हें कहता है कि वो सिर्फ आज रात वहाँ जाना चाहता है और वहाँ जाकर अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। लेकिन दादी मिगेल को कहती है कि आज हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, अगर हम उन्हें याद करेंगे तभी वो इस दुनिया में आ पाएंगे और सारा परिवार इकट्ठा हो पाएगा। मिगेल उदास होकर अपने बनाए सीक्रेट जगह पर जाता है। वहाँ उसका डॉग भी आ जाता है। उसने अपना एक गिटार बनाया होता है, वो उस गिटार को बजाता है और फिर वो गिटार उठाकर परफॉर्मेंस देने के लिए मिगेल को ये बात पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है। उसका डॉग वहाँ रखी चीजें खाने लगता है। मिगेल उसे रोकता है और गलती से उसके ग्रेट ग्रैंड मदर की फैमिली की फोटो नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। इस फोटो में उसके ग्रेट ग्रैंड मदर के डैड की फोटो को फोल्ड करके रखा हुआ होता है। उसमें उसके फेवरेट म्यूजिशियन का गिटार होता है। वो समझ जाता है कि डाला क्रूज ही उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है और इसी वजह से उसे म्यूजिक इतना पसंद है। वो एक्साइटेड होकर इस बारे में सबको बताता है। ये सब सुनकर उसकी फैमिली उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और ग्रैंड मदर उसका गिटार तोड़ देती है। मिगेल वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। वो सीधे पब्लिक प्लाजा में जाता है जहाँ टैलेंट शो हो रहा था। उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसे बिना गिटार के शो में हिस्सा नहीं ले सकता। मिगेल वहाँ कई लोगों से गिटार उधार मांगता है, लेकिन कोई उसे गिटार नहीं देता। वो काफी उदास हो जाता है। फिर वो डाला क्रूज की कब्र पर जाता है। उसका डॉग भी उसके साथ चला जाता है। डाला क्रूज की कब्र पर उसका असली गिटार रखा होता है। वो उसे उठा लेता है ताकि वो परफॉर्मेंस दे सके। वो वहाँ से गिटार को एक बार बजाता है। तभी वहाँ कोई मैजिक होता है। वहाँ एक आदमी आता है। मिगेल उसे देखकर डर जाता है। वो उस गिटार को जमीन पर रख देता है। वो आदमी मिगेल के आर पार चला जाता है और गिटार को उठाकर वहीं रख देता है। मिगेल काफी डर जाता है। वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। तभी एक लेडी उसे मिलती है। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है। ये एक स्पिरिट होती है और इसके जैसे और भी काफी स्पिरिट्स वहाँ होती है। तभी उसके रिश्तेदार जो मरने के बाद स्पिरिट बन चुके थे उसे पहचान लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मामा इमल्डा इस दुनिया में नहीं आ पा रही, इसलिए वो लोग मिगेल को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। उसके साथ उसका डॉग भी वहाँ जाता है। जाते वक्त वो एक स्पिरिट को देखते हैं जिसकी किसी ने भी फोटो नहीं लगाई थी, इसलिए वो पुल के उस पार असली दुनिया में नहीं जा सकता था। इस स्पिरिट का नाम हेक्टर होता है। इधर इमल्डा वहाँ के ऑफिसर से लड़ रही होती है। उसे बताया जाता है कि इस साल उनकी पिक्चर याद के लिए नहीं लगाई गई है, इसलिए वो असली दुनिया में नहीं जा सकती। अब इमल्डा मिगेल से मिलती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। मिगेल उन्हें सब कुछ सच बता देता है। मिगेल उन्हें बताता है कि इमल्डा की तस्वीर भी उसी के पास है। वो मिगेल को बताता है कि मरे हुए लोगों को चीजें दी जाती है, उनसे ली नहीं जाती, जिस वजह से तुम इस दुनिया में आ गए हो और अब उसे वापस जाने के लिए अपने किसी पूर्वज के आशीर्वाद लेना होगा, तभी वो वापस जा पाएगा। लेकिन अगर वो सुबह होने तक यहाँ रुका तो हमेशा के लिए ही रह जाएगा। फिर इमल्डा उसे आशीर्वाद देती है कि तुम अपने घर जाओ, उसकी तस्वीर वापस लगाओ और म्यूजिक से दूर रहना। मिगेल वो आशीर्वाद लेकर वापस आ जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा उस गिटार को चुरा लेता है और वापस उस दुनिया में आ जाता है। इमल्डा उसे बहुत गुस्सा होती है। वो उसे कहता है कि उसे उसकी ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, उसे एक म्यूजिशियन बनना है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो एक स्पिरिट को एक ऑफिसर से बात करते हुए सुन लेता है कि अगर वो उसे ब्रिज क्रॉस करवा देगा तो उसे डाला क्रूज के कॉन्सर्ट में ले जाएगा। ये कोई और नहीं बल्कि हेक्टर होता है। आगे मिगेल हेक्टर से मिलता है और उसे कहता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो डाला क्रूज का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है। हेक्टर और मिगेल में डील होती है कि हेक्टर उसे डाला क्रूज तक पहुंचाएगा और मिगेल उसकी फोटो असली दुनिया में जाकर लगाएगा। इधर एमिल्डा एक गुड स्पिरिट को बुलाती है जिसे वो मिगेल की छुई हुई चीज सुंघाती है ताकि वो मिगेल को ढूंढ सके। अब हेक्टर मिगेल के चेहरे पर रंग लगा देता है ताकि वो भी उनके जैसे एक स्केलेटन लगे।
हेक्टर मिगेल को डाला क्रूज के रिहर्सल रूम में ले जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें डाला क्रूज नहीं मिलता। उसे पता चलता है कि वो अपने घर पर है और वहाँ उसकी नाइट पार्टी है। मिगेल देखता है कि उसके हाथ अब स्केलेटन बनने लगे हैं। वो काफी घबरा जाता है। उसे पता चलता है कि डाला क्रूज के घर तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे एक कंपटीशन में परफॉर्म करना होगा और उसे जीतना होगा, क्योंकि उस कंपटीशन को जीतने वाला डाला क्रूज के घर पर परफॉर्म करेगा। लेकिन उसके पास कोई गिटार नहीं था, इसलिए हेक्टर उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ उसे गिटार मिल जाता है। हेक्टर एक स्केलेटन से मिलता है। वो स्केलेटन काफी बीमार था। वो हेक्टर को एक गाना सुनाने को कहता है। मिगेल को पता चलता है कि हेक्टर भी एक म्यूजिशियन था। हेक्टर उस स्केलेटन के लिए गाना गाता है और वह स्केलेटन इस दुनिया से भी चला जाता है। हेक्टर मिगेल को बताता है कि अगर हमें असली दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं रहता तो हम इस दुनिया से भी गायब हो जाते हैं। अब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कंपटीशन हो रहा होता है। मिगेल काफी नर्वस होता है, लेकिन हेक्टर उसे काफी कॉन्फिडेंस देता है। इसके बाद मिगेल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। सभी उसकी आवाज में खो जाते हैं और नाचने लगते हैं। तभी वहाँ एमेल्डा और उसके साथी मिगेल को ढूंढते हुए आ जाते हैं, इसलिए मिगेल वहाँ से भाग जाता है। अब हेक्टर को यहाँ पता चल जाता है कि मिगेल की और उस फैमिली भी है। मिगेल ने उससे झूठ बोला था। मिगेल हेक्टर को भी वहीं छोड़कर चला जाता है। आगे जाकर उसे एमेल्डा मिलती है। एमेल्डा उसे वापस दुनिया में जाने को कहती है, तो मिगेल उसे भागते हुए कहता है कि आप मेरी खुशी छीनना चाहती हैं। मुझे खुशी सिर्फ म्यूजिक से मिलती है। एमेल्डा उसे बताती है क्यों उसे म्यूजिक से इतनी नफरत है। मिगेल उसे कहता है कि परिवार साथ देने के लिए होता है, लेकिन आप मेरा साथ नहीं देगी। और ये कहते हुए मिगेल वहाँ से चला जाता है। वो आगे डाला क्रूज की पार्टी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जाने नहीं दिया जाता। फिर वो एक म्यूजिक बैंड के साथ अंदर चला जाता है। वहाँ मिगेल डाला क्रूज को ढूंढने लगता है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में उसे वो नहीं मिलते, इसलिए मिगेल वहाँ अपनी परफॉर्मेंस देने लगता है। लेकिन वो गाते हुए पूल में गिर जाता है, तो डाला क्रूज उसे बाहर निकालता है। मिगेल उन्हें बताता है कि वो उनका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है। ये सुनकर डाला क्रूज काफी खुश होता है। वो सभी को उससे मिलवाता है। इधर हेक्टर भी अपना भेष बदलकर पार्टी में आ जाता है। अब मिगेल डाला क्रूज को कहता है कि वो उसे आशीर्वाद दे ताकि वो अपनी असली दुनिया में वापस जा सके। तभी वहाँ हेक्टर आ जाता है। वो उसे उसकी फोटो ले जाने को कहता है। उन दोनों में बहस हो जाती है। यही मिगेल को पता चलता है कि डाला क्रूज के सारे सॉन्ग्स हेक्टर ने लिखे थे और डाला क्रूज ने उसके सारे गाने अपने नाम करवा लिए थे। यही स्क्रीन पर एक मूवी चल रही होती है, तो हेक्टर को याद आता है कि उसकी मौत भी पॉइजन से हुई थी और वो पॉइजन डाला क्रूज ने उसे दिया था, क्योंकि वो उसे छोड़कर अपनी फैमिली के पास जाने लग रहा था। और अगर ऐसा हो जाता तो सबको पता चल जाता कि डाला क्रूज ने कोई गाना नहीं लिखा है। अब डाला क्रूज हेक्टर की फोटो अपने पास रख लेता है और मिगेल को और हेक्टर को एक बड़ी सी केव में फिकवा देता है, जिससे मिगेल भी उसका सच किसी को ना बता पाए। हेक्टर यहाँ बहुत उदास हो जाता है। वो मिगेल से कहता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी कोको से मिलना चाहता है और इसलिए वो ब्रिज क्रॉस करना चाहता था। मिगेल उसे कहता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम कोको है। वो हेक्टर को पिक्चर दिखाता है जिसे वो असली दुनिया से लाया था। हेक्टर कहता है कि ये मेरी बेटी है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि दोनों तो फैमिली है और हेक्टर मिगेल का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। हेक्टर उसे बताता है कि उसने सारे गाने अपनी बेटी के लिए लिखे थे और उसकी डायरी डाला क्रूज ने चुरा ली थी। ये सुनकर मिगेल काफी खुश होता है, क्योंकि वो एक खूनी और चोर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन नहीं है। तभी वहाँ मिगेल का डॉग और गुड स्पिरिट एमेल्डा के साथ आ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ से निकाल लेते हैं। रास्ते में उड़ते ही मिगेल का डॉग भी एक गुड स्पिरिट बन जाता है। एमेल्डा हेक्टर से अभी भी नाराज थी। हेक्टर एमेल्डा को अपनी सारी सच्चाई बताता है। यहाँ हेक्टर काफी कमजोर होने लगता है, क्योंकि हेक्टर कोको को यादों से मिट रहा था। हेक्टर डाला क्रूज से उसकी पिक्चर वापस लेने में एमेल्डा की मदद मांगता है ताकि हेक्टर गायब होने से बच जाए। अब सभी लोग डाला क्रूज के कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ प्लान बनाते हैं कि किसी तरह हमें डाला क्रूज से वो पिक्चर लानी है और मिगेल को घर पहुंचाना है। तभी उनके सामने डाला क्रूज आ जाते हैं और एमेल्डा डाला क्रूज को बहुत बुरा भला कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझसे दूर हो गया। हेक्टर ये सुनकर काफी खुश था कि एमेल्डा को वो अभी भी याद है। एमेल्डा डाला क्रूज से वो पिक्चर लेकर भागने लगती है और भागते हुए स्टेज पर जा पहुंचती है। हेक्टर और मिगेल वहां उसे गाने गाने को कहते हैं। इधर डाला क्रूज ने अपने गार्ड्स को एमेल्डा को पकड़ने के लिए भेज दिया था। एमेल्डा गाना गाने लगती है। वहां डाला भी गाना गाते हुए आ जाता है। वो गाते हुए एमेल्डा से पिक्चर लेने की कोशिश करता है, लेकिन एमेल्डा वो पिक्चर लेकर मिगेल के पास आ जाती है और उसे आशीर्वाद देने लगती है। तभी वहाँ डाला क्रूज आ जाता है और मिगेल को उठा लेता है। वो कहता है और उसकी सारी सच्चाई स्क्रीन पर सबके सामने आ जाती है। यहीं पर हेक्टर काफी कमजोर हो जाता है। इसके बाद डाला क्रूज मिगेल को उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन गुड स्पिरिट उसे बचा लेती है। इधर डाला क्रूज वापस स्टेज पर आता है, लेकिन सब लोगों को उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसके बाद गुड स्पिरिट आने लगती है। इधर हेक्टर गायब होने वाला था। मिगेल हेक्टर को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि वो मामा कोको ने भूलने नहीं देगा। तभी हेक्टर और एमेल्डा उसे आशीर्वाद दे देते हैं और वो असली दुनिया में वापस आ जाता है। वो वहाँ से गिटार उठाता है और भागकर अपने घर आ जाता है। रास्ते में उसे उसकी ग्रैंडमदर रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो मामा कोको के पास जाता है और उनका फेवरेट सॉन्ग गाता है, जिसे कोको के पापा हमेशा उसे बचपन में सुनाते थे। तभी कोको अपने फादर
को याद करने लगती है। पूरी फैमिली खड़ी होकर मामा कोको और मिगेल को देख रही होती है। मामा कोको को एक डायरी खोलती है और उसमें से अपने फादर की एक पिक्चर निकालती है। इस डायरी में उसके फादर ने उसके लिए सॉन्ग्स लिखे होते हैं। मिगेल उस तस्वीर को वापस जोड़ देता है। एक साल बाद तक सभी को डाला क्रूज की सच्चाई का पता चल चुका था। अब कोई भी डाला को याद नहीं करता था। अब मिगेल अपनी छोटी बहन को ये सारी बातें सुना रहा होता है। इस साल हेक्टर भी इस दुनिया में आ सकता था, क्योंकि उसकी तस्वीर भी उसकी फैमिली ने लगाई होती है। हेक्टर के साथ कोको भी होती है, क्योंकि अब वो भी मर चुकी थी। ये सभी उस दिन मिगेल के घर पर आते हैं। लास्ट में मिगेल आप सभी फैमिली मेंबर्स के सामने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मैं आपको ये मूवी रिकमेंड करता हूँ कि आप ये मूवी एक बार जरूर देखना और कमेंट में बताना कि ये मूवी आपको कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।